नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम में और मैं हूं आपके साथ पूनम शर्मा। आज बात प्रदेश में हुई उन दो मामलों की जो सामने आती हैं तो सबको झकझोर कर रख देती है और हम चाहकर भी कुछ नहीं कर पाते, और जिन्हें करना चाहिए, जिन पर इस तरह की घटनाओं को रोकने की, उन पर अंकुश लगाने की जिम्मेदारी है, वो तो न जाने किस कुंभकर्णीय नींद में सोते हैं कि उन्हें ना तो इस तरह की घटनाएं दिखाई देती हैं और ना ही पीड़िता की गुहार सुनाई देती है। ऐसे में वो पीड़िता गुनहगार को सजा दिलाने की मांग करते करते थक कर खुद खामोश हो जाती है। आज बात ऐसे ही दो मामलों की। अपहरण कर दुष्कर्म के आरोपी कुवैत में मौज बना रहे हैं और यहां पीड़िता न्याय के लिए दर दर की ठोकरें खा रही है, लेकिन थक हार कर अब उसका कहना है कि अगर अब भी मुझे न्याय नहीं मिला तो मैं जान दे दूंगी। चलिए आपको पूरा मामला समझाते हैं, जरा ये रिपोर्ट देखिए। और मेरे साथ मेरी इच्छा के विरुद्ध मेरे साथ खोटा काम किया है उसने, और उसके खिलाफ कुछ कार्रवाई नहीं हो रही। आज वो कुवैत है और हमें भटका रहे, इधर उधर जाओ यूं कर करके। जहाँ भी जाएगी, जहाँ से भी रिपोर्ट आएगी तो मेरे पास ही ऐसे बोल रही सीआई साहब भी सजा मिले, जो कानूनी धारा में जो सजा होती है वो उनको सजा मिलनी चाहिए बस, और मेरे को न्याय मिलना चाहिए, मेरे साथ न्याय होना चाहिए। मेरे साथ खोटा काम हुआ, ये सब गलत हुआ तो उनको सजा मिलनी चाहिए। वो मेरी अस्मत लूटकर कुवैत में मौज मना रहे हैं और यहाँ मैं न्याय के लिए दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हो गई हूँ। थाने से लेकर आईजी तक के दरवाजे खटखटा दिए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। अब तो जीवन लीला खत्म करने के अलावा कोई रास्ता ही मुझे नहीं सूझ रहा, और ये दर्द है अपहरण और दुष्कर्म का शिकार हुई महिला का। लेकिन ये दर्द किसी को नजर नहीं आता, इसलिए तो देखिए ना कि आरोपी विदेश तक पहुंच गए और ये पीड़िता इतने महीनों से बस न्याय के लिए गुहार ही लगा रही है। इतना तो आप भी समझ गए होंगे कि बिना किसी मिली भगत और बिना किसी के शय के आरोपी विदेश नहीं पहुंच सकते। चलिए आपको पूरा मामला समझाते हैं। 18 फरवरी को ये महिला कॉलेज से लौट रही थी कि दो युवकों ने, मुन्ना उर्फ मनोज और राजू ने चाकू की नोक पर उसका अपहरण कर लिया और रतलाम ले गए, जहां एक युवक इसके साथ दुष्कर्म करता रहा और दूसरा उसका सहयोग करता रहा। इतना ही नहीं, अश्लील वीडियो भी बनाया गया और सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी देते रहे। इस दौरान विवाहिता के पिता ने पुलिस में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। इस रिपोर्ट के दर्ज होने के बाद पुलिस ने विवाहिता की बरामदगी की, तो वहीं पीड़िता का आरोप है कि पुलिस ने रात 12 से 3 बजे तक उसके बयान लिए और बरामदगी की जानकारी परिजनों को दी ही नहीं। पुलिस ने दबाव बनाकर जबरन मजिस्ट्रेट के सामने ले जाकर झूठे बयान दिलवाए और नारी निकेतन भिजवा दिया। बाद में उसके पिता को जब जानकारी मिली तो वे नारी निकेतन से उसे घर ले आए। मामला ये है कि 18 फरवरी को मुन्ना उर्फ मनोज लबाना नया फला और राजू लबाना मुफ्ती पिता, ये दोनों मेरे को, मैं कॉलेज पढ़ने गई थी, वहाँ से उठाकर ले गए और वहाँ से ले जाकर रतलाम गाड़ी में डालकर ले गए। वहाँ पे मेरे साथ बलात्कार किया, खोटा काम किया और सोशल मीडिया पर और उन्होंने मेरे साथ खोटा काम किया और उसका साथ दिया राजू ने। वहाँ से वो मेरे को अन्य जगह पर ले जाकर भी मेरे साथ खोटा काम किया और उसने वीडियो बनाया, गलत धमकी देकर चाकू दिखाकर कि देखो जान से मार दूंगा अगर तू कुछ भी बोली रही है सब कहते। उसके बाद 2 महीने बाद वो मेरे को घर पे लाया और घर से मेरे को पुलिस ने बरामद किया। वहाँ से पुलिस वाले सीआई साहब ने और ये सब ने मेरे को रात को धमकी दे के 12 बजे से लगा के 3 बजे तक मेरे बयान लिए, जिसमें मेरे को कहा कि जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही बयान बोलना, वरना तेरे को 7 साल की सजा हो जाएगी। बार बार न्याय के लिए धक्के खाने पर 21 जून को गढ़ी थाने में विवाहिता और उसकी मां ने एक बार फिर बयान दर्ज किए, लेकिन बताया गया कि थानाधिकारी तिरुपति बालाजी गए हैं, वापस लौटने पर ही मामला दर्ज किया जा सकेगा। 26 जून को जब फरियादी फिर से थाने गई तो उसे फटकार कर निकाल दिया गया। इसके बाद जांच अधिकारी ही बदल दिया गया। बाद में गढ़ी थानाधिकारी ने इसे धमकाया भी कि अगर पहली वाली घटना बताई तो 7 साल की सजा करवा दूंगा, और मजिस्ट्रेट के सामने भी बयान नहीं करवाए गए और आरोपित को विदेश भेज दिया गया। खुद पुलिस वाले उसे छोड़ने एयरपोर्ट तक गए। पास भी गए, वहाँ पे भी कुछ सुनवाई नहीं हो रही और मेरे को कुछ भी न्याय नहीं मिल रहा है। सब जहाँ जाते वहाँ बच्चा जाके हमको डरा के निकाल देते, बार बार क्या है ऊपर के, और उसके खिलाफ कुछ कार्रवाई नहीं हो रहा है।
आज दोनों मुजरिम वो कुवैत में है और कमा रहे और उसके खिलाफ कुछ कार्रवाई नहीं हो रही है। उनके परिवार से मिलजुल गए सभी लोग। उनको भी खतरा है और उनके में, क्योंकि कुछ भी कार्रवाई नहीं हो रही ना, मेरे को कुछ नहीं मिल रहा है और मेरे साथ कुछ नहीं। मैं शादीशुदा है मेरी जिंदगी और नरक के समान मेरी जिंदगी बना दी है सीआई साहब ने और शांतिलाल जी लबाना ने और राजू ने और भरत लबाना ने और मुन्ना उर्फ मुनज लबाना ने, पिताजी उनके अजमल नाम है उनके पिता का। उन्होंने सबने मिलकर मेरी जिंदगी को नरक बना दिया और मैं उन पे मेरी जान दूंगी। मैं शादीशुदा औरत हूँ और ना मैं घर की रही हूँ ना परिवार की रही हूँ। मेरे को कुछ भी न्याय नहीं मिल रहा है और मेरे कपड़े भी उन्होंने जलवा दिए रात को कि बलात्कार का केस लगेगा यूं करके सीआई साहब ने और शांतिलाल ने और भरत लबाना ने उन्होंने मिलकर मेरे कपड़े जलवा दिए और उनका जो लड़का था उसका सामान उसके घर पे भिजवा दिया, मोबाइल वगैरह सभी कुछ, उसके मोबाइल जिसमें मेरा वीडियो वगैरह था उसने। पीड़िता आईजी तक गुहार लगा चुकी है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। अब जिला पुलिस अधीक्षक आनंद शर्मा ने मामले को फिर से दिखवाने की बात यहाँ जरूर कही है। बस उम्मीद की जा सकती है कि जल्द से जल्द आरोपियों को देश बुलाया जाएगा और उचित कार्रवाई कर इस पीड़िता को न्याय मिल सकेगा। लेकिन इसके साथ ही उन दोषी पुलिस वालों पर भी कार्रवाई होनी जरूरी है जिसकी शव पर आरोपी विदेश में आराम से जिंदगी गुजार रहे हैं। बांसवाड़ा संवाददाता दीपक के साथ पूनम शर्मा, फास्ट इंडिया। बांसवाड़ा से संवाददाता दीपक जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। दीपक, फरवरी को ये पूरी घटना हुई थी, उसके बाद 3 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया है। पीड़िता न्याय के लिए दर दर की ठोकरें खा रही है और जो आरोपी हैं वो विदेश में है और यहाँ पर पूरा मामला जो है पुलिस प्रशासन की कार्यप्रणाली पर भी सवालिया निशान खड़ा कर रहा है। और पूरे मामले पर और क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? दीपक, आप तक आवाज पहुंच रही है? जी पूनम, इस मामले के अंदर अगर शुरू से देखा जाए जिस दिन से इसका अपहरण हुआ है, गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज हुई थी और उसके बाद में पुलिस ने बरामदगी कर दी। यहाँ तक तो पुलिस की कार्रवाई समझ में आती है, लेकिन इसके बाद जब बरामदगी के बाद में पीड़िता के परिजनों को सूचना नहीं देना और इसके जबरन बयान करवा देना, जैसा कि पीड़िता का आरोप है कि रात को 12 बजे से लेकर 3 बजे तक पुलिस ने इससे पूछताछ की जी और उसके बाद में इसके मजिस्ट्रेट के सामने बयान करवाए, जो अब इसकी बालिका कह रही कि झूठे बयान दर्ज कराए, दबाव में कराए हैं। पूनम, तो अब यहाँ पर प्रशासन जो है क्या कुछ करता नजर आ रहा है? उस वक्त तो उन्होंने झूठे बयान दर्ज करवा दिए, नारी निकेतन पीड़िता को भिजवा दिया और परिवार को सूचित नहीं किया। फिलहाल क्या कोई कुछ एक्शन लेता हुआ नजर आ रहा है अब प्रशासन? जी पूनम, इस मामले को पुलिस अधीक्षक आनंद शर्मा ने खुद ने अब अपने हाथ में ले लिया है और वो सारे मामले की जांच कर रहे हैं। लेकिन एक सबसे बड़ी चीज पूनम ये कि जब FIR दर्ज है उसके बावजूद जो दोनों लोग कुवैत चले गए, देश छोड़ के चले गए, तो कहीं ना कहीं पुलिस के ऊपर सवाल खड़ा होता है कि जो दीपक, यहाँ पर वो देश छोड़कर गए हैं, यहाँ पर उन्हें विदेश भेज दिया गया है? क्योंकि जहां तक पीड़िता की बात माने तो उनका ये कहना है कि कुछ पुलिस कर्मचारी थे जो उन्हें खुद एयरपोर्ट तक छोड़ने के लिए गए थे। क्या कोई रिश्तेदारी यहाँ पर आरोपियों के साथ पुलिस प्रशासन की निकलती हुई नजर आ रही है? नहीं पूनम, इस मामले में एक खास चीज ये है कि यहाँ के लोग अधिकांश कुवैत जाते रहते हैं जी, लेकिन हो सकता है कि इस मामले में अगर जैसा पीड़िता बता रही कि पुलिस उनको ले गई हो, क्योंकि कहीं ना कहीं आदमी के मन में पाप होता है तो डर रहता है, तो संभवतः सुरक्षा के लिहाज से वो पुलिस को किस तरीके से ले गए, अब इसकी जांच को पुलिस अधीक्षक कर रहे हैं। पूनम, लेकिन दुष्कर्म और अपहरण के आरोपी देश छोड़कर किस तरीके से जा सकते हैं? मामला उन पर दर्ज है। क्या इस पर जब प्रशासन से आपने सवाल किया, उनका क्या कुछ कहना था पूरे मामले पर? क्या उन्हें वापस देश बुलाया जाएगा? जी पूनम, इस मामले में सबसे बड़ी चीज ये एक सामने आ रही है कि पुलिस ने जो बयान दर्ज कराए थे उस बयान में उन लोगों ने ये कराया कि इसके जो परिजन है लड़की के, वो परिजन इससे मिलना नहीं चाहते और लड़की का उस समय ये कहना था कि ये मैं परिजनों से मिलना नहीं चाहती। अब ये पुलिस की बनाई हुई कहानी है, ये सच क्या अब पुलिस अधीक्षक कुछ जांच कर रहे तब पता चल पाएगा। पूनम, और वो जांच को कब आगे बढ़ाने की बात यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ अब वो जो पीड़िता है वो खुद को यहाँ पर जान से मारने की धमकी दे रही है, आत्महत्या की बात कर रही है कि अगर मुझे न्याय नहीं मिलता तो मैं खुद मौत को गले लगा लूंगी। इस पर उसका क्या कहना है? जी पूनम, इस मामले में सबसे बड़ी चीज है कि इस लड़की को अगर देखा जाए तो ये पढ़ी लिखी लड़की है और प्लस तक का इसने स्टडी करी हुई है जी। तो इस मामले में ये खुद काफी गंभीर है और ये चाहते हैं कि मुझे न्याय किसी तरीके से मिले, लेकिन जब IG तक के इसने दरवाजे खटखटा दिए
और जी। वहां से न्याय नहीं मिला, तो अब इसके पास में और कोई चारा नजर नहीं आ रहा है। तो क्योंकि इसका पति तो इस घटना के बाद से इसके मुंह देखना पसंद नहीं करता है। तो क्या अब कोई लड़की सामाजिक करे तो- कार्यकर्ता वहां पर है जो कि इसका साथ देती हुई नजर आई? क्या इसने कहीं और जाकर गुहार लगाने की कोशिश की? जी पूनम, इस मामले में है कि जिस तरीके से मीडिया के या दूसरे माध्यम से इसको किया गया है, उससे लड़की के ऊपर सवाल या निशान लगने लगे हैं। तो इसको कोई ढंग का सोशल वर्कर भी नहीं मिल पाया, और ये ग्रामीण क्षेत्र की है पूनम। चलिए उम्मीद करते हैं कि सच्चाई जो है वो यहाँ पर निकल कर आए और जो दोषी है उनको सख्त से सख्त सजा यहाँ पर मिलती हुई नजर आए। पूरे मामले पर नजर बनाकर रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक तमाम जानकारी देने के लिए। अब पीड़िता जो है थक हार कर आत्महत्या की बात कर रही है, क्योंकि अब आरोप उस पर ही लगने लगे हैं। लेकिन आपको बता दें कि सामाजिक कार्यकर्ता से भी ये जुड़ी है, उनसे अपनी मदद की गुहार लगाइए, क्योंकि पुलिस प्रशासन तो यहाँ पर कुछ भी करता हुआ नजर नहीं आ रहा। अब फिलहाल आश्वासन मिला है, लेकिन 3 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया है, आश्वासन पे आश्वासन ही मिला है, कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और जो आरोपी हैं वो विदेश में मौज उड़ा रहे हैं और ये यहां पर दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हो गई है। चलिए फिलहाल वक्त एक और छोटे से ब्रेक का है। जल्द लौटेंगे और दिखाएंगे आपको एक और ऐसे पीड़िता की कहानी जो गुनाहगार को सजा दिलाने की बात करती हुई नजर आ रही है। एक छोटे से ब्रेक का।